कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, सेकंड है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, और थर्ड क्या है सॉल्फनिफिकेशन या मिसेल। मतलब इस 3 टॉपिक से आप ये मान के चलिए मिनिमम कितने मार्क्स, 2 मार्क्स, उससे ग्रेटर ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, एथेनॉल। तो ध्यान से देखिएगा एथेनॉल। तो देखिए पहले हम इसका फार्मूला सीख लेते हैं जिन बच्चों से नहीं बनता है। एथेनॉल, एथ का मतलब कितने कार्बन हो गए, 2, आप लिखिए 2 कार्बन। एन भी लिखा है, एन का मतलब क्या हो गया, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है हमने लगा दिया। ऑल लिखा है, ऑल का मतलब क्या है OH, ऑल का मतलब क्या है OH। तो बेटा हमें क्या लिखना होगा OH। तो नंबर नहीं लिखा है कि ऑल किस पे है, तो या तो आप इस कार्बन पे लगा दीजिए या उस कार्बन पे। तो OH भी हमने लगा दिया। अब देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी कम है, फर्स्ट में देखिए 3 कम है, क्या लगाएंगे उतने H, तो ये CH3 हो गया। यहां देखिए कितनी वैलेंसी कम है 2, तो क्या हो गया फार्मूला C2H5OH, या इसी को बोल सकते हैं CH3CH2OH। जैसे CH3 हुआ CH2OH, तो इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका जो है कॉमन नेम है एथाइल अल्कोहल। क्या नेम है कॉमन, एथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम है एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन है। ये कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है, कलरलेस। आप देखे होंगे घर में कुछ लोग जो है ड्रिंक करते हैं, तो जो पीते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज क्या होता है, अल्कोहल होता है। देखिए यहाँ पे क्या राइट है, एथाइल अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड विथ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कॉल्ड अल्कोहलिक स्मेल। जो इसमें स्मेल आती है उसे हम कौन सी स्मेल बोलेंगे, अल्कोहलिक स्मेल है। सेकंड राइट है, इट बॉइल्स एट 351 केल्विन। मतलब एक बॉइल कब होता है 351 केल्विन पे, और डिग्री सेल्सियस में कितना है 78 डिग्री सेल्सियस है। इट इज ए न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। मतलब लिटमस के साथ ये रिएक्शन हम कराते हैं तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब लिटमस के साथ रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। लास्ट है, क्या राइट है कि एथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल। ये वाटर में कैसा है, सॉल्युबल है, या मिसिबल है विथ वाटर। मतलब वाटर में आप देखे होंगे कि गांव में या सिटी में भी आप देखे होंगे कि जो पार्टी करने जाते हैं लोग वगैरह में, तो वहां पे आइस डालते हैं, ड्रिंक में क्या डालते हैं, आइस। तो आइस क्या है आपका, वाटर ही है, तो सॉल्युबल है। या आप गांव में देखे होंगे कि आप किनारे जो है सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, डिस्पोजल ले लेते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं, फिर जो है वही 75 वाला या 55 वाला उसमें ऐड करके जो है ड्रिंक करते हैं। तो मतलब आप ये बता सकते हैं कि एथाइल अल्कोहल क्या है या एथेनॉल क्या है, मिसिबल विथ वाटर है। फिर देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफाइड स्प्रिट। आप लैब देखे होंगे, लैब में आपको एक बर्नर मिलेगा, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं स्प्रिट, और उस लैंप को बोलते हैं स्प्रिट लैंप। जो लिक्विड हम डालते हैं उसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट। तो जो स्प्रिट है उसमें क्या होता है 95% क्या होता है अल्कोहल एंड 5% क्या है वाटर, उसे क्या बोलेंगे, स्प्रिट बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। अब देखिए एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब है कि 100% अल्कोहल, 100% क्या हो, अल्कोहल हो, वो क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये सब क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि कंबजन ऑफ एथाइल अल्कोहल, कंबजन। तो देखिए ध्यान से, ये एथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करते हैं तो बेटा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर एंड क्या, हीट एंड लाइट। तो देखिए यहां पे हम लोग राइट कर लेते हैं एथेनॉल को रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या आपका बनेगा वाटर, प्लस क्या आप लाइट एंड हीट भी लिख सकते हैं। तो एथेनॉल को यदि हम बर्न कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या वाटर एंड हीट एंड लाइट। बैलेंस आप कर सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये लर्न रखना है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हम बुक में आएंगे तो देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या गिवन है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या गिवन है कि एथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन आप राइट करिए, एथेनॉल फार्मूला क्या आप राइट कर सकते हैं, CH3
CH2OH, या इसी को हम बोल सकते हैं C2H5OH, दोनों एक ही बात है। एक साथ आप बोलेंगे तो C2H5OH हो जाएगा, और जब आप ऐसे लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के तो CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? सोडियम मेटल के साथ करना है। किसके साथ करना है? सोडियम मेटल। ध्यान से देखिएगा, इसका बिहेव एज लाइक एसिड होता है। कैसा होता है? एज लाइक एसिड होता है। तो बेटा जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? 2.3 को आप रिकॉल कर लीजिए एक्टिविटी। मेटल सॉल्ट प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब आपका हाइड्रोजन बेटा बाहर निकल गया, ठीक है, एज ए गैस। अब बचा क्या? देखिए CH3, फिर बोले क्या है? CH2O, और यहां से क्या? Na। तो इसे हम लोग राइट करेंगे, मतलब नेम में ये सोडियम है तो सोडियम बोलेंगे। बताइए कितने कार्बन है? 2 है। उसको एथ बोलते हैं ना। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड इसे रीड करेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। क्या ये? सोडियम इथॉक्साइड। आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आपको बैलेंस करना है बेटा तो आप यहां पे कर दीजिए 2 कर दीजिए, और यहां भी आप 2 कर दीजिए। तो यहां आप 2 राइट कर देंगे तो H2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं दूसरी रिएक्शन करा रहा हूं तो आप इसको अपने से बताएंगे। जैसे मैंने राइट कर लिया CH3 CH2 CH2OH, ये भी अल्कोहल है, बस ये है कि ये 3 कार्बन का हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? सोडियम मेटल के साथ। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? राज बताओ। CH3 CH2 CH2 गुड ONA प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो मतलब यहां से जो एल्कोहल आपको दिख रहा है वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और उसके प्लेस पे Na कर दीजिए। जो प्रोडक्ट बनेगा वही आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकंड आप राइट करेंगे व्हाट विल हैपन एथेनॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या राइट करना है? व्हाट विल हैपन एथेनॉल is heated presence of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए एथेनॉल को जब हम हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में के प्रेजेंस में। तो बेटा यहां पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। अच्छा, डी का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? रिमूवल होता है। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर। तो आपको किसको रिमूव करना होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ क्या? वाटर। उसे हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? एथेनॉल को हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका? मतलब क्या होगा आपका? डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, और बनेगा क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए राइट करेंगे फार्मूला। क्या राइट है इसका फार्मूला? CH3 CH2OH, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करना है? तो यहां पे आप लोग राइट करेंगे क्या? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देखिए अब आपको रिमूव क्या करना है? जिस कार्बन से OH अटैच है उसको OH को रिमूव करना है। तो आप ये भी बता सकते हैं इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो लर्न रखेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप्स, दोज कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। दोज कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ए अल्फा कार्बन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? आपने पढ़ा था। OH है, CHO है, CO है, Cl है, वो सब क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो OH जिस कार्बन से अटैच है अल्फा है, इस कार्बन से अटैच दूसरा कार्बन जो है वो क्या होगा? बीटा। उसे हम क्या बोलेंगे? बीटा। तो अल्फा कार्बन से आपको किसको रिमूव करना है? OH को। बीटा से किसको? H को।
अल्फा से किससे, अल्फा से OH, बीटा से क्या H, तो ओवरऑल रिमूव क्या हो जाएगा H2। भाई यहां से OH यहां से H, तो बनेगा क्या बताइए, वहां से H हमने हटा दिया, कितने H बचेंगे, 3H थे तो 2H बचे, CH2, डबल बॉन्ड CH2। फिर यहां पे देखिए कितने H बचे, 2H, तो ये बैलेंस ही कम है तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, एथीन बन गया, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या बन गया H2O। तो रिमूवल ऑफ क्या वाटर इज नोन एज अ डिहाइड्रेशन, और साथ में आप इसे क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हो रहा है आपका अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से क्या H, और ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको राइट करना होगा, तो आप टेम्परेचर यहाँ पे राइट कर सकते हैं 443 केल्विन, ठीक है, आपकी बुक में गिवन नहीं है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड राइट है, पर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 443 केल्विन। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज क्या डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग दूसरा भी राइट कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रोपेनॉल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं प्रोपेनॉल। तो देखिए ध्यान से, प्रोपेनॉल का फार्मूला बताइए, कितने कार्बन होंगे 3, 1 2 3, ऑल किस पे होगा, ऑल का मतलब क्या होता है बताइए OH, अब यहां जितनी वैलेंसी कम उतने क्या लगाएंगे H, CH3 हो गया, यहां CH2, यहां भी क्या CH2। अब इसको जो है आपको हीट करना है कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो ये डिसाइड कर लिए अल्फा कार्बन कौन सा है OH के साथ, मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, ये अल्फा हो गया, बीटा कौन सा है उसका एडजेंस कार्बन मतलब पड़ोसी, तो पड़ोसी ये है ना, तो ये बीटा हो गया, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अल्फा से OH, बीटा से H, चलिए प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा बोलिए CH3, आगे बोलिए, हमने क्या बीटा से निकाल दिया, एक ही H बचेगा CH, ठीक है, CH3 CH, फिर यहां CH2, तो बेटा एक बैलेंस ही कम होगी तो डबल को किसमें, सिंगल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे डबल में, ये बन जाएगा। चलिए एक और कर लेते हैं, मजा तो आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा है तो भी करिए। CH3 है, यहां पे हमने राइट कर दिया CH, यहां पे भी CH3 और यहां OH, तो राज बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 443 केल्विन, नहीं यहाँ पे केल्विन जो है आपका चेंज हो जाएगा, 375 कर लीजिए, किसके प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड H3PO4 भी हम राइट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है, तो एसिड है ये भी, मतलब उसी का भाई है ऐसा समझ लीजिए। तो अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए इसमें CH2। देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट आप कैसे बता पाएंगे, ये आप जान गए कि अल्फा है, बीटा 2 है इसमें, बीटा कितने हैं 2, भाई इसका पड़ोसी कौन सा है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो OH आपको यहां से रिमूव करना है और बीटा से H, एक ही बीटा से करिएगा, दोनों बीटा से नहीं, एक से करिएगा, चाहे इधर से कर दीजिए चाहे इधर से, मैं इधर से कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 बचा है, वहां से नहीं रिमूव किए, यहां से कर दिए हैं, तो एक H हट जाएगा तो क्या बनेगा CH2 और इसके साथ क्या था CH, बन गया ये, ठीक है। तो आपको ये रिमूव मतलब लर्न रखना है आपको, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज अ डिहाइड्रेशन, अल्फा कार्बन से क्या OH और बीटा से क्या H, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। एक कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कैसा वर्क कर रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा था डिहाइड्रेशन ना, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे वर्क कर रहा है, मतलब इसके प्रेजेंस से क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन, तो इसे हम क्या बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट।